हेलो गुड इवनिंग गाइस। आप सभी के मैसेज आ रहे थे कि हमें एलडीसी के लिए टाइपिंग करनी चाहिए या फिर आगे बढ़ना चाहिए। एलडीसी टाइपिंग या फिर सीईटी। तो मैंने पिछली बार भी बताया था आपको उस कट ऑफ कि अगर आपके आसपास नंबर हैं तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, या फिर 2024 में जो आपकी कैटेगरी कट ऑफ थी, अगर उससे आपके +10 मार्क्स या +5 मार्क्स हैं तो आपको ज़रूर टाइपिंग करनी चाहिए और इसके साथ में सीईटी की तैयारी भी करते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं टाइपिंग के बारे में कि टाइपिंग में क्या क्या आता है। सबसे पहले देखिए, स्किल टेस्ट होता है। स्किल टेस्ट जो होगा वो होगा 100 नंबर का। इसमें से 2 डिवाइड हो जाएंगे आपके, एक है टाइपिंग के अंदर और एक हो जाएगा एफिशिएंसी के अंदर। यानी टाइपिंग होगी आपके 50 नंबर की और एफिशिएंसी हो जाएगी 50 नंबर की। फिर टाइपिंग पे देखते हैं, तो टाइपिंग भी 2 में डिवाइड हो जाती है, हिंदी में और इंग्लिश में, पर इनकी स्पीड अलग अलग है। जैसे हिंदी में 400 वर्ड मिलेंगे आपको 10 मिनट में, यानी आपकी जो स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और ये टोटल 25 नंबर के होंगे जिसके लिए आपको 10 मिनट दी जाएगी। सेम इंग्लिश में भी 500 मिलेंगे आपको इंग्लिश के अंदर, जो आपको 10 मिनट में कंप्लीट करना है, यानी 25 नंबर यहाँ पर। तो टोटल जो टाइपिंग है वो आपकी हो जाएगी 50 नंबर की। फिर हम बात करते हैं एफिशिएंसी पर। एफिशिएंसी आपकी 50 नंबर की है, जिसमें 2 चीज़ें आएगी, MS वर्ड, MS एक्सेल। 2018 में MS वर्ड पूछा था, 2024 में MS एक्सेल पूछा गया था। ये दोनों में आती है, हिंदी और इंग्लिश के अंदर, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होती। 1-2 महीने प्रैक्टिस करने से आराम से हो जाएगी आपसे। अगर आपने RSCIT का रखी है तो उसमें तो वैसे ही सिखा रखा होगा, और पहले से नहीं पता तो भी हो जाएगा। हिंदी की जो एफिशिएंसी है, इसके अंदर आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मिनट के टाइम पे। इंग्लिश के अंदर भी आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे 10 मिनट के टाइम के लिए, और मैंने बता ही दिया था आपको, या तो MS वर्ड या फिर MS एक्सेल। इसके अंदर भी कई बार बच्चों के जो कंप्यूटर है वो हैंग हो जाता है, क्योंकि कई बार क्या है, जैसे कुछ क्वेश्चन होते हैं जो लास्ट में करने होते हैं, तो मैं आपको लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कौन से क्वेश्चन आपको बिल्कुल लास्ट में अटेम्प्ट करना है जब एफिशिएंसी दे रहे हो, ताकि आपका सर्वर हैंग ना हो। अब इधर देखते हैं अपन, एक जो करेक्ट वर्ड होता है ना टाइप करने पर, जैसे मान लो आपने ये वर्ड ही टाइप करा NOTE, तो एकदम करेक्ट कर दिया आपने टाइप, तो आपको मिलेंगे 0.0625 प्लस हो जाएंगे आपके। पर यहीं पे अगर आपने इस वर्ड में NOTE की जगह NOTF लिख दिया तो ये गलत हो गया आपके, तो यहाँ पर आपके 0.05 नंबर कम हो जाएंगे। नेगेटिव नहीं है, पर मिस्टेक हो गई एक तरीके से आपसे, इसलिए इसमें नंबर कट गया वो। नेगेटिव मार्किंग मत समझना इसको। आगे देखते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ये मिस्टेक होती है, जैसे ये
RSSO लिखा हुआ, जबकि हम जानते हैं क्या RSSB होता है। तो ये जो मिस्टेक होगी यहाँ पे आपके -0.05 नंबर कट जाएंगे। और अगर आपने पूरा सही लिख दिया, स्पेस दबा दिया, तो फिर आपके प्लस में 0.0625 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, अलॉट हो जाएंगे। फिर आगे देखते हैं मिस्टेक। अगर आपसे मिस्टेक हो गई तो उसको करेक्ट कर सकते हैं क्या? तो करेक्ट तो कर सकते हैं, अलाउ होता है इसके अंदर। किससे अलाउ करेंगे, किससे करेक्ट करेंगे? स्पेस से, बैक स्पेस से। देखते हैं अब किस टाइप की मिस्टेक्स होती है आपसे। तो जैसे ये करेक्ट नेम है AJAY, ये करेक्ट नेम है AJAY, पर इसकी जगह इस ए की जगह पे अपन ने ई लिख दिया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या होगा? बैक स्पेस होगा आपके पास यहाँ पे। तो उसको जैसे आपने ये वाई टाइप करा ना, यहाँ पे रहेगा आपका कर्सर। तो यहाँ पे स्पेस नहीं दबाना आपको बैक स्पेस दबाना है। वाई और ई दोनों को बैक स्पेस से हटाना है। फिर यहाँ पे आपको इस ई की जगह पे वापस से ये वाई टाइप करना है और फिर स्पेस दबाना है। अगर आपने बिना उसे चेंज किए डायरेक्ट स्पेस बटन दबा दिया, स्पेस वाला जो बटन है वो दबा दिया आपने, तो फिर कोई भी चेंज नहीं होगा और आपके मार्क्स कट जाएंगे आपसे 0.05 मार्क्स। अब टाइपिंग में अपन देखते हैं सॉफ्टवेयर आप कौन कौन से यूज कर सकते हैं। वैसे तो आपको ऑफलाइन कर लेनी चाहिए अगर आप फर्स्ट टाइम है, लेकिन घर पे प्रैक्टिस करने के लिए आप सोनी टाइपिंग ट्यूटर का जो ऐप है वो डाउनलोड कर सकते हैं आपके पीसी और लैपटॉप के अंदर। इसमें सेम इंटरफेरेंस मिलता है एग्ज़ाम के जैसा, पर कईयों के पास में लैपटॉप और स्मार्टफोन नहीं है, लैपटॉप और टैबलेट नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? तो उनके लिए एक टाइपिंग बाबा नाम से ऐप आता है, ये SSC में भी चलता है। इसके अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों की टाइपिंग आती है। तो आप इसको स्मार्टफोन पर घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये फ़ोन से कनेक्ट हो जाएगा, आप OTG लगा के इसमें कीबोर्ड कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास में पीसी और लैपटॉप नहीं है तब। बाकी आपको अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं कैटेगरी के अंदर आपके, तो आपको ऑफलाइन जाके ज्वाइन कर लेना चाहिए। आगे बताऊंगा ऐसा क्यों है, क्योंकि आगे आपको और फ़ायदा मिलेगा। अब एक क्वेश्चन आता है कि वर्ड्स हाईलाइट होंगे क्या? हाईलाइट का मतलब होता है, जैसे मैं आपको इधर बता देता हूँ नीचे। जैसे आप टाइपिंग कर रहे हैं ए, तो ये ए दिख रहा है आपको, और बाकी इससे बी सी डी, तो ABCD दिख रहा है आपको। इसके अंदर ए आपको अलग कलर से दिख रहा है ना, तो इसका मतलब हो गया ये हाईलाइट हो रहा है। तो ऐसा एग्ज़ाम में नहीं दिखता है। आप डायरेक्ट टाइप करेंगे तो आपको ऐसे दिखेगा ABCD। हाईलाइट से क्या है, आपको थोड़ा अलर्ट हो जाता माइंड, तो आप करेक्ट टाइप करते हो, लेकिन ये एग्ज़ाम के अंदर मिलता नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ये मिलेगा, इसलिए आपको शुरू से ही कोई भी सॉफ्टवेयर यूज़ करे तो उसमें हाईलाइट बंद करके यूज़ करना है। फिर और देखते हैं एफिशिएंसी पे आ जाते हैं। ये रहा एफिशिएंसी। और टाइपिंग में देखिए, इसमें भी वही आपको मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। जैसे इंग्लिश की टाइपिंग है,
इंग्लिश की टाइपिंग है, इसके लिए आपको कम से कम 9 मार्क्स लाने होंगे। हिंदी की टाइपिंग के अंदर भी आपको 9 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। इंग्लिश की एफिशिएंसी है, उसमें भी 9 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और हिंदी की एफिशिएंसी में भी 9 मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। यानी ये 9 मार्क्स तो आपको कंपलसरी है, लाने ही पड़ेंगे। इसीलिए कई बार क्या होता है, कुछ बच्चों के मार्क्स बहुत अच्छे होते हैं पर वो फिर भी बाहर हो जाते हैं। क्यों? जैसे मान लो किसी के 160 मार्क्स हैं, पर वो इन चारों में से जो मैंने आपको बताया अभी, इन चारों में से टाइपिंग और एफिशिएंसी में से अगर वो इन 3 में तो लेकर आ गया अच्छे मार्क्स, पूरे में से पूरे ले लिया उसने, जैसे 25 की आपकी 25 की इंग्लिश टाइपिंग है, 25 की हिंदी टाइपिंग है और 25 की इंग्लिश एफिशिएंसी है, तो इसमें टोटल 75 मार्क्स है। लेकिन अगर वो हिंदी एफिशिएंसी में इस 9 मार्क्स की जगह 8 ही लेकर आया, यानी उसके टोटल कितने हो गए, 75 + 8 बराबर 83, तो भी उसको दिक्कत है, क्योंकि ये जो मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा, तो यहाँ पे वो पीछे हो जाएगा वापस से। तो आप समझ गए होंगे कि अगर जैसे मान लो 160 मार्क्स है एग्ज़ाम में, वो तीनों में 25 लेके भी आ गया और लास्ट में 8 मार्क्स और लेके आ जाता है, यानी कितने हो गए ये 15 और 8 3 23, हासिल गई 2, 6 और 2 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 14, 4, हासिल गई 1, यानी 243 मार्क्स हो गए। 243 मार्क्स लाने के बाद में भी वो फेल हो सकता है, सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके मिनिमम मार्क्स क्राइटेरिया 9 थे जो नहीं आए। इसका बहुत ध्यान रखना, ये लास्ट में सबसे ज़्यादा दुख देगा आपको। अब देखते हैं एफिशिएंसी में आपको क्या क्या करना होता है। एफिशिएंसी में आपको एक्सेल के फॉर्मूले आने चाहिए और MS वर्ड में फॉर्मेट जैसे बोल्ड, इटैलिक, सेंट्रल में लाना, ये सब चीज़ें आनी चाहिए जो बेसिक आपको सिखा दी जाती हैं। और ये जो पेज सेटअप वाले जो क्वेश्चन है, ये तो आपको सबसे लास्ट में करने हैं। इसको सबसे पहले कोई नहीं करेगा एफिशिएंसी में। अगर आप इसको पहले करते हैं तो आपका सर्वर हैंग हो जाएगा और आपका पूरा पेपर बिगड़ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना। कीबोर्ड देख लेते हैं, जहाँ पर आपको सेंटर आएगा वहाँ पर मोस्टली ये वाले कीबोर्ड आपको मिलेंगे, डेल के 216 और डेल का 212। तो अगर कहीं पर आपको ही मिल जाता किसी के पास पुराना वाला, तो ये लेके के इनसे प्रैक्टिस कर लेना, ताकि वहाँ पर एग्ज़ाम में आपको नया फील नहीं हो। क्योंकि ये 2 कीबोर्ड आपको मिलने के 80% चांस है कि आपको यही 2 कीबोर्ड मिल सकते हैं, इनमें से कोई भी एक। तो आप किसी से सेकंड हैंड ले लेना या फिर किसी दोस्त से मांग सकते हो आप। फिर एक ये मैंने बता ही दिया आपको, एफिशिएंसी कंप्यूटर में हैंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है, ये पेज सेटअप वाले, ये वाले जो आपके क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लास्ट में करने होते हैं और इनको बच्चे फर्स्ट कर देते हैं एफिशिएंसी में, इस वजह से। तो एफिशिएंसी आप देख ही लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं आपको। ये टाइपिंग किसको करनी चाहिए, तो मैंने जर्नल का पहले ही बताया था कि अगर आपके मार्क्स इतने इस रेंज के बीच में तो आपको ज़रूर करनी चाहिए, और 150 प्लस है
तो डेली आपको कम से कम 3 से 4 घंटे डेली करना है। एक टाइम पे नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, दिन में 2-3 टाइम कर लो आप, पर डेली आपको 3 घंटे देने ही हैं इसके अंदर। फिर ओबीसी में अगर आप इस रेंज में आते हैं तो वह आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, और इससे ज़्यादा नंबर है या इसके आसपास नंबर है तो फिर तो आपको ज़रूर करना चाहिए। आगे देखें, EWS इस रेंज में, SC इस रेंज में, और ST इस रेंज में। तो इस रेंज में जो भी है इनको टाइपिंग तो स्टार्ट करनी ही है, और साथ में CET भी देखते रहना। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स इस रेंज में, उन्हें टाइपिंग पे ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि आपके सिलेक्शन के चांस सबसे ज़्यादा होंगे आपकी कैटेगरी में। इन सब में आप नंबर जोड़ते चलो, 90 मार्क्स भी आप जोड़ोगे तो 240 होते हैं इधर, ये भी, और बाकी कैटेगरीज में भी। आपको मिनिमम जो इस रेंज में जिनके नंबर हैं उन्हें तो कैसे भी करके 95 मार्क्स से ज़्यादा लाना चाहिए, अच्छी रैंक मिल जाएगी आपको। और जो इस रेंज में, इस रेंज वाले हैं, इन्हें भी 95 प्लस लाना चाहिए, ताकि आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाए, आपको एक जॉब मिल जाए, आगे की तैयारी करने की दिक्कत नहीं हो, बेरोजगारी का आपका टैग हट जाएगा इससे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, पहले से टाइपिंग नहीं की कभी, अब कर सकते हैं क्या? तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, अभी से स्टार्ट कर दो, पर स्टार्टिंग में जोर आएगा, इसलिए आप कर सकते हैं जैसे 15-15 मिनट, 15-15 मिनट का, जैसे 15 मिनट टाइपिंग करी, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट, फिर 5 मिनट का गैप, फिर 15 मिनट, ऐसे। दिन में आपको 3 बार टाइपिंग करनी है, अगर आप बिगनर हो, फर्स्ट टाइम कर रहे हो, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे जो पिछली बार रह गए थे उनकी टाइपिंग क्लियर है, कोई 1 मार्क्स से रह गया, कोई 2 मार्क्स से रह गया, तो वो सब भी इस बार दे रहे हैं एग्ज़ाम। तो आपको अगर उनके बराबर रहना है, उनसे आगे निकलना है, तो आपको ये मेहनत करनी ही पड़ेगी। यहाँ पे मेहनत में कुछ भी आप बिल्कुल भी लापरवाह नहीं हो सकते। और एफिशिएंसी भी थोड़ा थोड़ा देखते रहे आप, जैसे 15-15 मिनट एफिशिएंसी देखते रहे। रोज़ाना कितने घंटे टाइपिंग करें? तो जो 100% सेफ़ है, जो मैंने आपको ऊपर बताया था अभी, यहाँ पे ये जो इस रेंज में है, इनकी बात, ये 100% सेफ़ है, तो इनको कितना करना चाहिए? इनको सबसे ज़्यादा टाइपिंग करनी चाहिए मेरे हिसाब से। 3 घंटे तो इनको हिंदी की देनी चाहिए, और 3 घंटे ही इंग्लिश को देना चाहिए। एफिशिएंसी आप लास्ट के 1-2 महीने में हो जाएगा, पर आपको यहाँ पर टाइपिंग में 3-3 घंटे टाइपिंग देनी ही पड़ेगी, क्योंकि बच्चों की पहले से बहुत अच्छे मार्क्स और उनको टाइपिंग भी आती है। जैसे हिंदी की टाइपिंग है, इसको सीखने में ही 60-70 दिन लग जाते हैं, और इंग्लिश की टाइपिंग में भी आपको 40 से 45 दिन लग जाते हैं। तो टाइम आपको लग सकता है ज़्यादा मिलेगा, पर एक्चुअल में वो इतना ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है अगर आप सीरियस स्टूडेंट है तो। फ़ॉन्ट कैसा यूज़ करें? तो हिंदी के अंदर जो फ़ॉन्ट है वो आपका आएगा डेविलस 010, ये उसी से क्रूति 010 से रिलेटेड है, वैसा ही है, सेम टू सेम। बस यहाँ पे ध्यान रखना आप कि आपको अल्ट और कंट्रोल ये बटन्स अलाउ नहीं होते यूज़ करना, तो इनकी शुरू से आदत डालें।
मैंने बता ही दिया था आपको कि आप मिस्टेक सुधार सकते हैं, पर एक बार अगर वर्ड को टाइप करने के बाद एंटर और स्पेस दबा दिया तो फिर वो नहीं होगा। इसलिए टाइप करते वक्त ही इसको सुधार लें, स्पेस दबाने से पहले। इसके लिए आप टाइपिंग मार्क्स दे सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको। एक बार देख लेते हैं कुछ बचा है क्या। तो यहाँ पे हम अपन देखते हैं, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको एक्यूरेसी पे ही ध्यान देना है सबसे ज़्यादा, फिर स्पीड पे जाना है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं किसी की टाइपिंग स्पीड इंग्लिश के अंदर 60 है, पर उसकी एक्यूरेसी 80 है, 80% है। और एक जिसकी टाइपिंग स्पीड 50 तो होनी ही चाहिए, और इसकी एक्यूरेसी है 95+। तो इसका जो सिलेक्शन है, इसका सिलेक्शन नहीं होगा, इसका सिलेक्शन होगा, क्योंकि जो एलडीसी की टाइपिंग है इसके अंदर आपको एक्यूरेसी के नंबर मिलते हैं, स्पीड के नंबर नहीं मिलते हैं। आपको ज़्यादा वर्ड्स नहीं मिलेंगे, 500 ही मिलेंगे इंग्लिश में, आपको 10 मिनट ही मिलेगा। तो आपको एक्यूरेसी बना के चलनी है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है। और जो बॉर्डर लाइन पर है उन बच्चों को तो ख़ास करके एक्यूरेसी बना के चलनी है शुरू से ही। सबसे ज़्यादा जो बॉर्डर लाइन के बच्चे हैं, इन्हें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा, इनका टाइम भी ख़राब होगा। जैसे 5 तारीख को आप एग्ज़ाम दे के आए थे, 6 तारीख को आपने मिलाया होगा, तो अब 6 से देख लो 10 तारीख हो गई, यानी यहाँ से आपके 4 दिन ऑलरेडी ख़राब हो चुके हैं। लेकिन यहीं पे जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं वो 4 दिन से 6 तारीख को ही ज्वाइन कर चुके हैं टाइपिंग, और 4 दिन से वो टाइपिंग कर रहे हैं। भले ही इसमें 31,000 बच्चों को लिया जाएगा, लेकिन सिलेक्शन तो सिर्फ 10 का ही होगा, 10.5 का। इनमें जितने भी बच्चे हैं ये खुश तो है, लेकिन इनका सिलेक्शन होगा ऐसा कोई कंफर्म नहीं है। सिलेक्शन तो सिर्फ इन्हीं का होगा जो 10,500 की रेंज में आ रहे हैं। अब पेपर, जो रिटर्न पेपर था आपका, उसमें कितने भी मार्क्स आए हों आपके, मतलब मिनिमम जो मैंने कट ऑफ बताई है उसके बिल्कुल पास में हो, चाहे एक नंबर हो चाहे 2 नंबर हो, उसको दिमाग से निकाल देना है। पूरा फोकस आपको टाइपिंग और एफिशिएंसी पे देना है, क्योंकि टाइपिंग और एफिशिएंसी ही अब आपका सिलेक्शन कराएंगे। इसका आपको सबसे जो बड़ा बेनिफिट होगा वो ये भी है कि अभी बहुत से बच्चे एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनका आरएस का भी एग्ज़ाम है उसी टाइम पर, सीईटी का भी एग्ज़ाम है, और हो सकता है हाई कोर्ट एलडीसी भी उसी टाइम आ जाए। क्योंकि ये सभी जो जितने भी जो 31,000 बच्चे हैं, ये कोई मामूली तो है नहीं, ये सभी अपने अपने कैटेगरी के टॉपर्स हैं। तो इनके अंदर भी डाउट है कि भाई टाइपिंग में होगा कि नहीं होगा, इससे बढ़िया मैं सीईटी पे कर लूँ। तो जो बैलेंस बना के चलेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। और अभी तो आप जानते हैं, राजस्थान हो चाहे इंडिया हो, सभी जगह जॉब की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। अगर आप इसी टाइम पर एलडीसी में क्लियर कर लेते हैं, एलडीसी में पोस्ट ले लेते हैं ना, तो आपके दिमाग से बहुत बड़ा बर्डन हट जाएगा।
आप मेंटली फ्री हो जाएंगे। आगे चाहे आप आरएस की तैयारी करो, चाहे किसी भी और एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो फ्री माइंड से, या फिर आपको खुद का पर्सनल कुछ भी बिजनेस करना है तो वो भी कर सकते हो। आपको किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि आपके पास 60 के आराम से 8वें वेतन के बाद आपके पास ये मिलने लग जाएंगे। आई होप मैंने आपके सभी डाउट क्लियर कर दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर देना, और थैंक यू।